चल लिखें, शांत हो जाए, क्लास का ड्यूरेशन वैसे ही कम है, पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। लिखें, हमने सवाल 5% से ज्यादा वाले कर लिए थे, अब प्रोफाइल 2 आती है 5% से कम। ले चलो आज ही पढ़ना है। लिखें, 5% से कम। बंटी मोबाइल बंद कर। प्रोफाइल 2 5% से कम। अब जैसे देखना, कोई रिलेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन पी स्क्वायर, कोई भी रिलेशन है। अब इसमें अगर सवाल 5% से कम होता है तो प्रश्न को कैसे किया जाता है वो देखिए। इसको ऐसा लिखते हैं, y को डेल्टा y बाय वाई इंटू 100, पावर को आगे ले आओ 2 डेल्टा x बाय एक्स इंटू 100 प्लस पावर को आगे लाओ 3 डेल्टा z बाय जेड इंटू। अब एक गलती होगी, ये नीचे है, या तो इसको ऊपर ले जाओ तो p की पावर -2, ये गलती होती है। तो जो पावर का साइन है वही लिखना है, पावर का साइन माइनस है तो -2 आएगा। याद रखिए, डेल्टा p बाय p इंटू 100। ये पूरी फिजिक्स में लागू होता है, पूरी 11वीं पूरी 12वीं। एक एक टर्म को समझिए, ये क्या कहलाता है, परसेंटेज चेंज इन y। ये पूरा क्या है, परसेंटेज चेंज इन z। और मजे की बात, ये अपॉन में y की कौन सी वैल्यू होती होगी, इनिशियल। हमेशा अपॉन में क्या आता है, इनिशियल। मैं आपको बताता हूं, 4 चीजों से आपका पाला पड़ता है। एक आता है डेल्टा वाई, एक होता है डेल्टा वाई अपॉन वाई, एक होता है डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। अब देखिए, डेल्टा वाई को क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं चेंज इन वाई, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वाई। इसका डर हटाइए, पूरे पेपर में 2 या 3 सवाल परसेंटेज वाले आते ही आते हैं। और यहां नहीं, केमिस्ट्री में भी यूज आएगा ये, बिल्कुल इसी तरह से। पर ये ध्यान रखिए, ये ट्रिक 5% तक ही वैलिड है। सर फिर 20-30% वाला आ जाए, उसको छोड़ना है क्या, नहीं छोड़ना। क्यों, कल पढ़ तो लिया, जब 20-30% वाला आता है तो इनिशियल क्या मान लो 100, 36% बढ़ाया 136, 25% बढ़ाया 125। तो उसका हैंडल करने का तरीका अलग है, इसका हैंडल करने का तरीका अलग है। फिर इंटू 100 करते ये क्या बन जाता है, परसेंटेज चेंज। कई बच्चे परेशान होते हैं कि 100 है या नहीं है, 100 इंक्लूड है, 100 इंक्लूड है। और अपॉन में वाई कौन सा है, इनिशियल। पहले आप नोट करिए, एक बार और समझाता हूं अलग एग्जांपल लेकर, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। आज पूरे दिन मैटर वेव के क्वेश्चन कराऊंगा, और मैटर वेव को अपन को सिस्टमेटिक आज ओवर करना है। आराम से लिखिए, बातचीत बिल्कुल बंद करिए, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करिए। मत मत बात कर बेटा, एक एक को मना नहीं कर पाएंगे, फिर डांट पड़ेगी, क्या फायदा। आ जाइए, डेल्टा वाई चेंज, डेल्टा वाई अपॉन वाई फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 परसेंटेज चेंज, और अपॉन में सदैव इनिशियल आता है। अपनी छुट्टी 50 दिन की छुट्टी मारी तूने।
3 4 5 दिन तो चलता है भाई, सीधे 20 20 दिन की छुट्टियां। चलो, तो पहला चेंज, दूसरा परसेंटेज चेंज और तीसरा फ्रैक्शनल चेंज। क्या बात ओके है? जैसे अब मैं आपको एक लिख के दिखाता हूं, है ना? अब आप कोशिश करना, जल्दी इसको नोट करो। अब सर इसको किसी एक्चुअल फॉर्मूले में लगाओ। ये तो क्या अपन ने मन गढ़ंत एक कोई फॉर्मूला लिखा, किसी फॉर्मूले में लगा के देखते हैं। चलो डी ब्रोगली में लगा के देखते हैं। अपना डी ब्रोगली चल रहा है। अब आप कोशिश करो, डी ब्रोगली का पहला सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर एच अपॉन पी, नीचे नहीं दिखना चाहिए, तो पी कहां ले गए? ऊपर। कौन सी पावर? माइनस। एच को काट दो, कांस्टेंट। अब देखो एक नई बात भी सीखी, कांस्टेंट में कोई चेंज आएगा ही नहीं। थोड़ा उसमें दिमाग भी डालिए, एच क्यों काट दिया? हम बात कर रहे हैं चेंज, परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल चेंज। एस तो प्लैंक कांस्टेंट है, उसमें कभी परिवर्तन आएगा ही नहीं। ऐसी बातें समझ में आती हैं। क्यों काटा? क्योंकि वो कांस्टेंट था। अब बताओ डेल्टा लैम्डा को कैसे लिखोगे? डेल्टा लैम्डा बाय इंटू 100 -1 आगे, डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। ये पी कौन सा? इनिशियल। ये पी कौन सा? इनिशियल। इस पूरे को क्या बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन लैम्डा। डेल्टा पी को क्या बोलोगे? बोलो, चेंज इन मोमेंटम। सिर्फ डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। पी आई को क्या बोलोगे? अगर इतने बातें क्लियर हो गई ना भाई, तो प्रश्न करने का मजा आ जाएगा। अब एक प्रश्न करके बताता हूं आपको। आराम से तसल्ली से लिखिए। और अब आज मैटर में पूरा हो जाएगा। आप क्या क्या तैयार करना है वो भी मैं आपको आज लिख के दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से तैयार कर सको। तो एक एक बातों बोलो। अपॉन में कौन आएगा? इनिशियल। अब मैं सवाल करा रहा हूं, सवाल की लैंग्वेज तगड़ी है। लगाना तो सिर्फ फॉर्मूला है और सीधी वैल्यू पुट करनी है, पर वो लैंग्वेज के कारण सवाल कठिन माना जाता है। क्या इसको हटा दूं क्या? सवाल को समझना, लैंग्वेज अच्छी है। बातचीत बंद करके पढ़ाई पे फोकस करके जाइए। चैप्टर स्कोरिंग है मॉडर्न फिजिक्स, 5 से 6 सवाल, और सरल है। आप पहले मुझे बता, गिवन सोच के, फॉर्मूला कैलकुलेशन तो सब बात की बात है। प्रश्न को 2 बार पढ़कर ये सोचो
क्या क्या गिवन है। बोलूं? चल, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय पी। भाई ये क्या है? डेल्टा पी। बहुत सुंदर, ये डेल्टा पी है, बिल्कुल सही। आगे चल, परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये क्या है? डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इनटू 100। ये पूरा 0.2 पूरा। पूछा क्या है? इनिशियल। पहली बात। अब प्रश्न देखते तेरा चमकना चाहिए। सर ये परसेंटेज चेंज का सवाल है। आशीष सर ये 5% से कम का सवाल है। तीसरी बात, कौन सा फॉर्मूला सोचूं? प्रश्न में डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम की बात हो रही है, तो ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम आता हो। लैम्डा बराबर एच बाय पी। अब बताइए, एच कटा, पी ऊपर ले जाइए, -1 डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100 माइनस डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। अब सोच समझ के वैल्यू डालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा 0.2 है। माइनस साइन तो सिर्फ ये बताता है बढ़ेगा या घटेगा, उसकी आप चिंता नहीं करें। डेल्टा पी की जगह पी, देख मैंने पेन का रंग भी बदला, डेल्टा पी की जगह पी और अपॉन में पी इनिशियल, ये तो मुझे पूछा ही है, इनटू 100। कई बच्चे ये 100 से 100 काट देते हैं, कैलकुलेशन गड़बड़ होती है, ये लापरवाहियां होती हैं। तो इसलिए सवाल को पकड़ो, परसेंटेज चेंज मतलब डेल्टा बाय लैम्डा इनटू 100 दे रखा है। अब होगा सवाल, ये पॉइंट हटेगा तो 10, 2 का पहाड़ा 5, 5 इंटू 100, तो पी इनिशियल 500 पी। हाँ माइनस साइन ठीक है, माइनस मैंने हटा दिया क्योंकि वो सिर्फ ये बताता है बढ़ेगा या घटेगा। छोटा सवाल है पर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और गलती होती है क्योंकि बारीकियां समझ में नहीं आती। पॉइंट आएगा कि 100 आएगा या नहीं आएगा, अपॉन में क्या है, वो परेशानी देता है। क्या आगे बढ़े? अब मैटर वेव में पता है खुद में दम नहीं है। एनसीईआरटी देखें तो एक पेज, फॉर्मूला देखें एनसीईआरटी में केवल एक, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, पी की जगह इतना ही है एनसीईआरटी में, इतना ही है। पर ये दो दो चैप्टर के साथ मिक्स होकर चैप्टर बढ़िया बन जाता है। तो आज हम दो दो चैप्टर अब मिक्स करते हैं। कल मैंने आपको मैकेनिक्स के साथ मिक्स करके 2-3 प्रश्न कराए थे। आगे बढ़ते हैं, हैंग डालिए, मैटर वेव प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको नोट कर लीजिए। मैटर वेव प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो अब पहले इलेक्ट्रो को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर वो कराऊंगा। चलो अब पेन पैसे छोड़िए, पढ़ाई पे फोकस करिए, आज सिर्फ प्रश्न करने 1-1.25 घंटे। थोड़ी थोड़ी बातें बताइए। अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है, तो शायद आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है F बराबर, सभी को ऑलमोस्ट याद है और याद होना भी चाहिए। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगने वाला फोर्स F बराबर। अब इसमें दो बातें खास हैं। अगर Q पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है।
along, ये देखो ये अच्छा शब्द है, फोर्स पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और अगर Q नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होता है। बच्चे ऐसी बातें जो हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड है पीछे, अब पीछे बोलो या माइनस आई बोलो, क्या एक ही बात है? इलेक्ट्रॉन है आगे जा रहा है, अब बताइए इलेक्ट्रॉन पे बल कहां लगेगा, आगे या पीछे? आराम से सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्यू नेगेटिव है, फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, फोर्स आगे लगेगा। समझो बात को, अभी अच्छे अच्छे सवाल में नहीं तो फंसना पड़ेगा। 5 मिनट खर्च करो, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव होता है और सरल भाषा में लिख दो, फोर्स की दिशा ई वेक्टर के अपोजिट होती है। ले और लिख दिया, जब हमें समझना ही है तो मेहनत करके समझेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, तो फोर्स आगे। ये फोर्स क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, एक्सीलेशन पैदा करेगा। अच्छा, F बराबर, तो बता A बराबर F बाय एम, F बोल क्यू ई एम, बताइए क्या आ गया? एक्सीलरेशन। कोई पूछे टी टाइम बाद वेलोसिटी बताओ, आप कहोगे हाँ गुरुजी v बराबर u प्लस ए टी। कोई पूछे इसकी वेवलेंथ बताओ, गुरुजी वेवलेंथ कैसे आएगी? अरे जो भी पार्टिकल चलता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चार्ज हो अनचार्ज हो, माइक्रोस्कोपिक हो माइक्रोस्कोपिक हो, सबके साथ क्या आती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। बोलो h अपॉन एम। दो चैप्टर कितने बढ़िया मिक्स हो गए। पहले आप लिखो, फिर एक सवाल करके दिखाता हूं। बातों को समझिए, रिलेट करिए। केवल मैटर वेव का तो फॉर्मूला आसान है, पर मैटर वेव चैप्टरों के साथ मिक्स होके आएगा। आज यही करना है। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ मिक्सिंग, कभी थर्मल फिजिक्स, कभी मैग्नेटिक इफेक्ट, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कभी फोटोन थ्योरी, इनको मिक्सिंग करेंगे आज। बढ़े? लिखने के बाद एक बार पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगाती है,
बल से एक्सीलेशन आता है, एक्सीलेशन से वेलोसिटी में बदलाव आता है। तो सर वेलोसिटी के बदलने से क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। लैम्डा बराबर होता है h अपॉन mv। अंत में छोटा सा डी ब्रोगली लग जाएगा, बाकी पूरा चैप्टर चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। करके देखें प्रश्न। चलो जल्दी से नोट कर लो, एक बार पढ़ लो अब मन लगा के, ताकि अगला प्रश्न खुद कर पाओ। लिखें, आराम से पूरा क्वेश्चन लिखें। एग्जाम्पलर का सवाल है, वहां से लिया गया है इसका सोर्स। कठिन कुछ नहीं है, चीजें करेंगे समझ में आ जाएंगी, 2 से 3 बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉडर्न पे फोकस करिए, अभी साथ साथ इसको इतना अच्छा कर लीजिए ताकि ये फुल एंड फाइनल तैयार हो जाए। बस फिर इसको मार्च अप्रैल में 2 से 3 बार फटाफट फटाफट रिवीजन चाहिए। पहले पढ़कर ना थोड़ा खुद सोचना, सॉल्यूशन नहीं छापना है अपन को, है ना। पहले प्रश्न लिख लो, फिर थोड़ा डायग्राम बना के टूटा फूटा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है। चलो बोलता हूं, सवाल पढ़ें। इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट आई कैप। आई कैप बताओ कहां जा रहा होगा, आगे या पीछे? आगे, देखता जा, पेन पेंसिल छोड़, मेरे समझ। इलेक्ट्रॉन जा रहा है v नॉट से आगे। अच्छा, पहले से ही चल रहा है, तो बताओ कि इसके साथ डी ब्रोगली होगी या नहीं होगी? होगी। फॉर्मूला बोलो बोलो। लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी नहीं, लैम्डा नहीं, ये पहले से ही जो उसके पास इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ थी। बताइए, तसल्ली से चल रहा है। फिर वो वाक्य बोलिए, डी ब्रोगली ने क्या कहा था, आप बोलिए ना। कोई भी पार्टिकल चले, चाहे टेनिस बॉल हो, चाहे पेन हो, चाहे चार्ज पार्टिकल हो, अनचार्ज हो, छोटा हो, बड़ा हो, माइक्रो हो, मैक्रो हो, अगर वो चलेगा तो उसके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट होगी। अब वो कह रहा है भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बता? माइनस। माइनस बता कहां होगी? पीछे।
ठीक है गुरुजी, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था? आगे। सोच के बता, फोर्स कहां लगेगा, आगे या पीछे? क्यों आगे, क्यों? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो देखिए फोर्स आगे लगेगा। कितना लगेगा बता? F बराबर QE। बता एक्सीलरेशन कितना आएगा? F बाय एम। बता इस एक्सीलरेशन से इसकी वेलोसिटी भी बदलेगी, तो t टाइम बाद क्या इसकी नई वेलोसिटी बता सकते हो? v बराबर u प्लस ए टी। यू इनिशियल, v नॉट एक्सीलरेशन, e बाय एम इंटू टी। ये आ गई साहब नई वेलोसिटी। आराम से देखिए, फुल मैकेनिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रही है, मैटर वेव तो अभी तक लगी नहीं है ज्यादा। अब बताओ, क्या नई वेवलेंथ निकाल सकते हो क्या? क्या लगाओगे फॉर्मूला बताओ? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। एक बार मैं जूम करके दिखा रहा हूं, प्लीज आप बोर्ड पे देखिए। एच अपॉन एम वी, मैंने v रखा, h अपॉन एम वी, बताओ v नॉट प्लस e बाय एम इंटू टी। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अब जबरदस्ती v नॉट को कॉमन लिया। कोशिश करो आप भी जबरदस्ती v नॉट को कॉमन लो, v नॉट जबरदस्ती कॉमन लो, बताओ। 1 प्लस e बाय एम h अपॉन एम वी नॉट, तो लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट 1 प्लस ई बाय एम वी नॉट इंटू। एग्जाम्पलर का सवाल है, ऐसा कैसा परीक्षा में पूछा गया है, कर सकते हैं। एक बार कठिन लगेगा, 2 बार रफ कॉपी में करेंगे कोई टेंशन नहीं, पर प्रोसेस समझिए। अभी एक असाइनमेंट में काम कर रहा हूं, फ्राइडे को आपको दिखाऊंगा एक रिवीजन फाइल कैसे तैयार होती है। क्योंकि देखो आप, हम इतने बच्चों से मिलते हैं, सर कर तो लिया, सर कॉन्सेप्ट बिल्डर भी लगा लिए, ईएलपी लगा ली, पर सर एक कंप्लीटनेस नहीं आ पा रही, पता नहीं चल रहा कि सर ये सब रिवीजन कैसे होगा। कभी जेई मेन के क्वेश्चन कर लेते हैं, सर आप इतना पीछे पढ़ते हो, कभी एनसीईआरटी कर लेते हैं, कभी सर आप कहते हो कि सर मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट बिल्डर कर लिया, ईएलपी आप लगातार पीछे पड़े रहते हो। तो सर कर तो रहते हैं, पर एक ऐसा लगता है सर थोड़ा दूर आ सके, कैसे फाइनल इनको समेटेंगे कैसे। तो उसी पर एक असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। आपको फ्राइडे अभी टाइप हो जाए, मैंने लिख तो दिया है, पूरा सवाल छांट दिए हैं सारे, फिर बताऊंगा आपको कैसे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से कोई एक यूनिट तैयार हो, उसके अंदर एनसीईआरटी के सिलेक्टेड सवाल हो। क्योंकि अब सारे रिवीजन पे नहीं कर सकते। आपने ईएमआई का पहली बार सारे किए थे, मैंने आपको एसी के करवाए, मैग्नेट के कराए, पर अब बाद में फरवरी मार्च में अब सारे सवालों को देखा नहीं जा सकता। तो ऐसा हो कि ना सर आप अपने एक्सपीरियंस से उन उन सवाल को छांट दो जो हमें जरूरी वापस रिवीजन करने चाहिए। जेई मेन के सर ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं, पर ऐसे कौन से सवाल हैं जिनको देखना जरूरी है, बाकी जो फॉर्मूला बेस है वो तो हम कर ही लेंगे। तो इस तरह का एक पैकेज बना रहे हैं, फ्राइडे को आपको दिखाऊंगा, एक बार वो पूरा सेट हो जाए। चलिए, क्या बोलिए, लैम्डा क्लियर हुआ क्या आप सभी को? कौन सा ऑप्शन आएगा बताएं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रश्न है। आगे चलते हैं, लिखिए, हैंड डालिए। मैटर वेव प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट। मैटर वेव प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए, आप सुनते जाइएगा अच्छे से, ठीक है। अब क्या होता है, दो चैप्टर मिक्स होते ही ना भाई, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पर आपको सोचना चाहिए, मैटर वेव में कुछ भी दम नहीं है। क्यों ना आप लैम्डा के फॉर्मूले लिख दो, कोने में लिख के पटक दो ना, एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। ये लैम्डा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है?
5वीं बार सुनिए, डी ब्रॉय ने क्या कहा था, जो स्टूडेंट थे पीएचडी के, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पार्टिकल चाहे चार्ज हो या अनचार्ज जब भी मूव करेगा तब तब उसके साथ वेव एसोसिएट होंगी और उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ है। अब आपको सर एमईसी का क्या तड़का लगाया, देखो मैं तड़का लगा के बताता हूं। एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर किया, कुछ कुछ याद आ रहा है, 90 पर कैसा पाथ होता है, सर्कुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड 90 पे एंटर किया, सर्कुलर, ये 90 डिग्री पर एंट्री। अच्छा हाँ सर, इसकी तो रेडियस भी याद है, आर बराबर, बिल्कुल सर, ये तो बहुत फेमस फॉर्मूले थे। अब आपसे पूछा गया यार इस चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी क्या इसकी, क्यों नहीं होगी, क्या ये चल नहीं रहा, क्या ये घूम नहीं रहा क्या, और अगर चल रहा है घूम रहा है इसका मतलब इसके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। तो तुरंत बताओ लैम्डा का फॉर्मूला एच अपॉन एम वी। अब आप फंस गए, एम वी है ही नहीं, होशियारी से यहां एम वी निकाल लो, बताओ क्या हो जाएगा, क्यू बी, एम वी को रिप्लेस कर दो, ले भाई 2 चैप्टर मिक्स हो गए। नीट में आया हुआ सवाल है, ईएलपी का होमवर्क मिलेगा, एच अपॉन क्यू बी आर। मुझे नहीं लगता इनको रटना चाहिए, ये आपको ना एक अप्रोच हम समझाना चाहते हैं कि देख यहां से मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसकी वैल्यू को वहां रख दिया। अब एक एक टर्म बताओ, आर कौन है, आर रेडियस, बी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, क्यू कौन है, चार्ज। अगर कभी कभार वो दे देता है अल्फा तो बच्चा गलती कर देता है, अल्फा पे चार्ज उसको याद होना चाहिए, प्रोटॉन के चार्ज का डबल, ये 2 नहीं लगाता, इससे मामला गड़बड़ हो जाता है। लिखो, 2 मिनट सोचो कि हाँ सर इस तरह से अप्रोच बनानी जरूरी है। कोई जल्दबाजी नहीं है, लिखो, 2 मिनट रुकता हूं, रिव्यू करता हूं और फिर आगे बढ़े। आइए, क्या ओके है? अब थोड़ा ना सोचो, जैसे 1 मिनट रुक लो, पूरा नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं, एक बार एनालाइज करो, क्योंकि पेपर में सवाल देख के चलना चाहिए दिमाग। चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करा, किस पे जाएगा, सर्कल पे, उसकी रेडियस दे दी। अब आपसे पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, आपको क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन एमवी, मुझे एमवी हटाना है, क्या हटाना है, अब मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट में आर का सूत्र याद होना, वहां से एमवी रखा, आंसर आ गया। यहीं पास में लिख लो, ईएलपी नंबर 3 का सवाल नंबर है 10th, यहीं लिख लो होमवर्क में, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है, यहीं इसी थ्योरी के पास लिख दो, तो जब भी ये पढ़ो थ्योरी, ये सवाल नंबर 10वां भी हल कर लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये करना है इसमें।
क्या बात ओके है? चलो आगे भाई, लिखें। अब थोड़ा सा चीजें कठिन करनी है, हेड डालिए, मैटर वेव प्लस फोटोन थ्योरी। अब भाई थोड़ा दिमाग का सवाल है, 2 सवाल आएंगे अभी। पिछले 2 से 3 साल में जेई मेन में ये प्रोफाइल 4 से 5 बार रिपीट हुई है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ली गई है, तो थोड़ा सा गौर करिएगा, पेन पेंसिल छोड़ के समझिए। अगर हम फोटोन की बात करें तो भाई ध्यान रखिए, फोटोन बिल्कुल अलग खिलाड़ी है, क्योंकि फोटोन पर ना तो चार्ज होता है और इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है और इसका रेस्ट मास 0 होता है। इसकी तुलना दुनिया में किसी और से नहीं करनी है, बिल्कुल अलग। इसकी अगर आपसे पूछे एनर्जी बताओ, तो आप तुरंत बोलोगे सर E बराबर एससी बाय लैम्डा। अच्छा, आपके लिए और मेरे लिए एससी बाय लैम्डा नहीं लगता, आपके लिए और मेरे लिए लगता है हाफ एम वी स्क्वायर। ट्रक के लिए, कार के लिए, टेनिस बॉल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, इनके लिए एससी बाय लैम्डा नहीं लगता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, टेनिस बॉल, पेन, पेंसिल, कुछ भी, कुछ भी, बैट, इन सब के लिए एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ये अंतर समझ के जाइए आज, नहीं तो आप पजल हो जाएंगे। एससी बाय लैम्डा एक्सक्लूसिव है किसके लिए? फोटोन। बाकी हम सभी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर। और अंतर बताता हूं, इसके लिए मोमेंटम भी अनोखा है। इसके लिए मोमेंटम है ई बाय सी। आपके लिए और हमारे लिए, ट्रक के लिए, कार के लिए मोमेंटम है P बराबर mv। अभी समय बिता लीजिए, नहीं तो हर सवाल में फंसना पड़ेगा। फोटोन के लिए मोमेंटम E बाई सी है, मैकेनिक्स में मोमेंटम होता है P बराबर mv, इलेक्ट्रॉन के लिए भी P बराबर mv, आपके लिए मेरे लिए भी P बराबर mv। अब एक मैं नई चीज बताता हूं, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें वेवलेंथ आए, स्पीड आए और एनर्जी आए। वापस बताइए, कितने लोग चाहिए? 3 लोग। फोटोन में परमपिता परमेश्वर ने फॉर्मूला बना के दिया है, देखो, E एनर्जी, C स्पीड, लैम्डा वेवलेंथ आ गया, स्पीड आ गया, एनर्जी आ गया। इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बैठ रहा, ये कौन? एनर्जी, ये कौन? क्या गायब? आपने सोचा और है सर मेरे पास, लो, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, पर इसमें वेवलेंथ आ गया, स्पीड आ गया, कौन गायब? एनर्जी। अरे सर मैं हार थोड़ी ना मानूंगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट टू एम ई, वेवलेंथ आ गया, एनर्जी आ गई, पर क्या गायब हो गया? स्पीड। चाहिए कितने लोग? 3 एक साथ। ग्रेविटी को समझिएगा, यहां तीनों एक साथ आ रहे हैं, पर यहां किसी भी फॉर्मूले में तीनों एक साथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए यह सवाल थोड़ा कठिन होता है। अब कैसे लाएं, उसके लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूले को रीअरेंज करना आना चाहिए। देखो मैं कैसे करूंगा, सभी लोग बोर्ड पे देखना, सुनना 2-3 बार। एनर्जी बोलो हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो ओके है क्या? एक एक स्टेप ओके करना। हाफ एम वी स्क्वायर को तोड़ दिया, वी वी इंटू वी, क्या ये भी सही है? देखते जाओ। अब एम वी को कैसे हटाऊंगा? लैम्डा होता है एच अपॉन एम वी, तो यहां से एम वी की वैल्यू चिल्लाओ, एच बाय लैम्डा। अब आया देख मजा, बिल्कुल। कितनी चीजें चाहिए थी मुझे? 3। एनर्जी आ गई, वेलोसिटी आ गई,
लैम्डा भी आ गया। इसलिए सवाल फेमस है। सीधा फोटोन के लिए तो फॉर्मूला सेट है, माहौल सेट है, कहीं दिक्कत नहीं है। मैं क्या बात बोल रहा हूं आप समझिए, क्योंकि मेरे अगले दो सवाल इसी पर हैं। मुझे तीन टर्म में रिलेशन चाहिए, वेवलेंथ, स्पीड और, इसमें देखो चिल्लाओ, बोलो वेवलेंथ, स्पीड, एनर्जी। वापस बोलिए, वेवलेंथ, स्पीड, एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन में हमें कैसा फॉर्मूला चाहिए जो इन तीनों को रिलेट करता हो? सर एक बार और हटा दो, समझा दो। ले चल वापस देख, वापस समझ ले भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो सर बड़ा बड़ा समझा दो, लिया। बोल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ ओके है? अब बता, v को तोड़ो, हाफ एम वी इंटू वी। बता दूसरा स्टेप ओके? अब एम वी को हटा, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। यहां से एम वी बता h बाय एम वी को रख दे, E बराबर हाफ हाफ h बाय इंटू इलेक्ट्रॉन के लिए E E E। अब बताइए क्या तीनों बातें आ गई? कौन कौन सी बातें? एनर्जी, स्पीड, वेवलेंथ। यस और नो? अभी बताऊंगा। पिछले 2 साल में जेई मेन में सवाल 5 बार रिपीट हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। ये रीअरेंज नहीं चमकता, इसलिए सवाल कठिन हो जाता है। कर सवाल करेंगे अभी, पहले आप नोट करें अच्छे से। दो खाते अलग अलग बनाएं, फोटोन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है, इनका ट्रीटमेंट भी अलग है। तसल्ली से लिखिए, समझिए, बात बोलिए। फोटोन के सूत्र अलग चलते हैं, ये लाइन लिख लीजिए, बहुत सरल। फोटोन के सूत्र अलग चलते हैं, खत्म। ये इतना बढ़िया सेंटेंस है जो दिमाग में सेट रहेगा। लो साहब, बातों को ऐसा समझना पड़ेगा कि परीक्षा में वो चमक जाए। और अभी सवाल करके देखेंगे दो। क्लियर क्लियर? करूं स्लाइड चेंज करूं? एक बार ये बात बोल लो जिन्होंने लिख लिया। हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो तीन बातों को रिलेट करता हो, वेवलेंथ, स्पीड और एनर्जी। सीधा कोई भी किताबी ऐसा फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा। मैंने सब ट्राई करे, इसमें एनर्जी और स्पीड मिल गया, इसमें लैम्डा और स्पीड मिल गया, इसमें लैम्डा और एनर्जी मिल गया। कोई ऐसा फॉर्मूला किताब में दिख ही नहीं रहा जो तीनों को एक साथ जोड़ता हो। फोटोन में तो परम पिता परमेश्वर ने, मालिक ने फॉर्मूला ऐसा ही बनाया है जो तीनों को एक साथ जोड़ रहा है। क्या बात क्लियर है? लिखिए, फिर दो प्रश्न करते हैं।
डन डन। चल भाई, अब दो प्रश्न है, एक मेरे हिस्से में एक आपके हिस्से में, ठीक है। दोनों जेई मेन के प्रश्न है, एग्जाम्पलर में आए हुए हैं। चलो लिख लिया ना ये, ठीक है। देखें, लिखो, तीन शब्द ढूंढना, तभी आपको चमकेगा कि फॉर्मूला कब लगाऊं। ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि सर अभी तो चलो आप तुरंत उसके बाद वही सवाल करा रहे हो, अब परीक्षा में तो सब मिक्स आएगा। तो आपको तीन शब्द देखना चमकेंगे। बोलो तीन शब्द, बोलो कौन से? वेवलेंथ, और बोलो स्पीड, और बोलो एनर्जी। देख लो, समझो, थोड़ा फोकस करो। दो कॉन्सेप्ट कम सीख लो आज, पर भाई जो सीख रहे हो उसको तगड़ा सीख के जाओ, ताकि परीक्षा में बात याद रहे कि हमें तीन बातों से मतलब है, वेवलेंथ, स्पीड और एनर्जी। तो जब भी तीन क्वांटिटी को जोड़ना हो, वेवलेंथ को जोड़ना है, स्पीड को जोड़ना है, एनर्जी को जोड़ना है, तो आपको याद आना चाहिए। फोटोन के लिए बताओ सर, फोटोन तो सरल है सर, एस बाय लैम्डा। इलेक्ट्रॉन का खेल है, इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा सर हाफ एच बाय लैम्डा इंटू वेलोसिटी। बोलो, देख, अब दो खाते बना, अच्छे से समझ, सवाल कठिन है, अच्छे से समझ। दो खाते बना, एक फोटोन का और एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब पढ़ो, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी इतना, तो किसकी वेलोसिटी है ये? इलेक्ट्रॉन की, 1.5 इंटू 10 की पावर 8। वेवलेंथ इज इक्वल टू डेट ऑफ फोटोन। अच्छा भाई, लैम्डा फोटोन बराबर है लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। और बताइए क्या पूछा है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। एक बार मेहनत करके ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी, दो तीन बार। अब बताइए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना, बिना सूत्र काम करे नहीं होगा। पेन पेंसिल छोड़ो, बोलो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बोलो, हाफ हाफ एच बाय लैम्डा इंटू वी। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ एच बाय लैम्डा इंटू वी। और फोटोन का बताइए, फोटोन का एच सी बाय लैम्डा, फोटोन। बताओ क्या ये बात ओके? दोनों के सूत्र याद होने चाहिए। अब प्रश्न के अनुसार बताओ, इलेक्ट्रॉन और फोटोन की वेवलेंथ, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो बताओ क्या ये काट दूं? क्या हर बार कटेगा या इसी प्रश्न में? क्योंकि बराबर दे रखा है। और बताइए, H से, तो आंसर आ गया VE बाय 2C। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 1.5 इंटू 10 की पावर 8, C 3 इंटू 10 की पावर 8। ये कट्टा 1.5 मतलब 3/10,
2, 3 से 3, 1/4। तो आंसर आया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर 1/4। सवाल क्यों कठिन है पता है? ये वाले फॉर्मूले के कारण, हाफ एच बाय लैम्डा इन 2v, ये चमक रहा है तो प्रश्न बन जाएगा। 5 बार आया है लास्ट जेई मेन के 2 साल के पेपर में, और एग्जाम्पलर का सवाल है। अब एक प्रश्न आपको और देता हूं, खुद करिए, नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूला याद करिए। फोटोन के लिए टेंशन नहीं है, फोटोन के लिए क्या लगेगा? एससी बाय लैम्डा, एससी बाय लैम्डा। लिख लो। अगला प्रश्न टारगेट रखना कि खुद कर पाऊं, खुद करना है अगला। आंसर कौन सा ऑप्शन? 4। करूं, नेक्स्ट करोगे? करोगे कोशिश? अगला फिर 5 मिनट रुकूंगा मैं, आपको ट्राई करना है। भाई ट्राई कर, है ना, बातचीत से कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला लिखो, सूत्र तुम्हारे पास हैं, गलत होगा, कटिंग होगी, ये पार्ट है सीखने का, और वही कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। चले, फिर वही दो खाते बनाओ, पार्ट बनाओ, सीधा मत सोचो कि सीधा हो जाएगा। 2 पार्ट करो, बताओ किस किस के? इधर फोटोन, इधर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज ट्वाइस। ध्यान से देखना, कई बच्चे 2 इधर उधर लिखने में गलत करते हैं। फोटोन की वेवलेंथ 2 गुनी है इलेक्ट्रॉन के। बच्चा यहां कंफ्यूज होता है, 2 किधर आएगा? अच्छे से देखो, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज, इसका मतलब बराबर, ट्वाइस है इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? c/100। आपसे पूछा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे एनर्जी ऑफ फोटोन का रेशियो। मैं अपने शब्दों को फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 मैजिक वर्ड आने चाहिए, वेवलेंथ, स्पीड, एनर्जी। है, चेक करो। वेवलेंथ
स्पीड, एनर्जी। जब ये तीन शब्द आए तभी आपको उस स्पेशल फॉर्मूले के बारे में सोचना ना चाहिए। बोलिएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो फॉर्मूला बोलो, हाफ एच बाय लैम्डा इंटू वी। फोटोन का बोलो, फोटोन का बोलो, एस सी बाय लैम्डा। अब बताओ फोटोन की जगह क्या लिखूं? 2 लैम्डा ई, तो हाफ एच बाय लैम्डा ई इंटू वीई बटे एस सी बाय, फोटोन की जगह पेन का रंग बदल दिया, फोटोन की जगह 2 लैम्डा ई, जानबूझ के देख ताकि तुझे समझ में आए, फोटोन की जगह। अब बताओ रवाना, एच से एच, लैम्डा ई से 2 से, तो क्या बचा? वीई बाय सी, वी कितना? सी बटे 100। एग्जाम्पलर का प्रश्न है, जेई मेन रिपीटेड सवाल। 2 सवाल मैंने आपको बता दिए, आपको अप्रोच सिखा दी। ये आपको शॉर्ट नोट में भी लिखना चाहिए कि सर ये वाला फॉर्मूला शॉर्ट नोट में जाएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय, ये 5वीं बार लिख रहे हैं, हाफ एच बाय इंटू वी। फोटोन के लिए मेहनत नहीं करनी, वो तो ऑलरेडी तैयार है, एस सी बाय लैम्डा। बोलिए क्या आगे बढ़े? दोनों सवाल को स्टार लगा लीजिए, दोनों बढ़िया प्रश्न। आगे आइए, मैटर वेव प्लस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैटर वेव प्लस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से इसमें शामिल होगा? कोई भी चैप्टर मैटर वेव के साथ जोड़ना बहुत आसान है। पूछिए क्यों आसान है, कारण क्या है? सर मैटर वेव कहता क्या है, आप वाक्य बोलिए, कोई भी पार्टिकल चाहे चार्ज हो अनचार्ज हो, छोटा हो बड़ा हो, माइक्रोस्कोपिक हो मैक्रोस्कोपिक हो, जब भी वो चलेगा तो उसके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट होगी। अब इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ कैसे जोड़ रहा हूं वो बताना आप मुझे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है आप मुझे बताओ। मेटल पर क्या आती है? लाइट। लाइट बोलो, रेडिएशन बोलो, फोटोन बोलो, ईएम वेव बोलो, सबका मामला एक ही है। ये एक ही बात है। पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही तो होता है, लाइट का आना और मेटल में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना। अब यही फिजिक्स है। अच्छा साहब, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, इलेक्ट्रॉन क्या रुके रहते हैं या चलते हैं? तभी तो उनके पास क्या आती है? के मैक्स। और सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी। बताओ, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या इलेक्ट्रॉन के पास डी ब्रोगली होगी? और बताओ लैम्डा परिवार का कौन सा सदस्य यूज करना चाहिए आपको? एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। क्यों के ई? क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन की के ई पता है। और के ई कहां से निकाल लोगे? एक ही इक्वेशन, आइंस्टीन। बोलो, के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइव। ई किसकी है? फोटोन की। फोटोन की एनर्जी सबको रटी हुई है। अब बच्चा क्या 2 लैम्डा देख के परेशान होता है, इसलिए सवाल कठिन है। अब तेरे मन में सेट हो तो मजा है। सर देखो कहानी अलग अलग है। आ कौन रहे हैं? फोटॉन्स। उन फोटॉन्स की वेवलेंथ है लैम्डा, ये कहानी अलग। फोटॉन्स का मेटल पे आने से निकला कौन? और इलेक्ट्रॉन रुके हैं या चल रहे हैं? और जब भी कोई मैटर पार्टिकल चलता है तब उसके साथ वेव एसोसिएट होती हैं। यार टॉपिक का नाम मैटर वेव्स क्या है?
मैटर क्या होता है? मैटर बताओ, मैटर क्या होता है? 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो किससे मिलके बना है? पार्टिकल से। याद करो। तो इलेक्ट्रॉन, आप, मैं, पानी की बोतल, बॉल, क्रिकेट बैट, पोडियम, कुर्सी, ये सब कौन है? मैटर। और जब ये मैटर चलेगा तो इसके साथ क्या एसोसिएट होंगी? वेव्स। इलेक्ट्रॉन कौन है? एक मैटर पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो उसके साथ क्या एसोसिएट है? वेव्स। ये है वेव। ये किसकी है बताओ? इलेक्ट्रॉन की। ये लैम्डा किसकी है? फोटोन की। क्या कहानी का अंतर समझ पा रहे हैं? सवाल बढ़िया सवाल माने जाते हैं। अगर आपकी कहानी स्पष्ट है तो आपको मजा आएगा। बोलिए, प्रयास करिए। फोटॉन्स आए, फोटोन की खुद की वेवलेंथ लैम्डा, खुद की एनर्जी एससी बाय लैम्डा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाला। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आएगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा परिवार के फॉर्मूले, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन रूट टू एम ई। कौन सा लगाना पसंद किया? थर्ड। क्यों? क्योंकि मुझे आइंस्टीन इक्वेशन में उसकी क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? लिखिए, फिर एक सवाल करके देखिए। जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उतना प्रश्न पेपर में क्लिक करेगा। मेरी सोच ये कहती है अपन सॉल्यूशन में ना जाकर उसके बारे में एलोबरेट कॉन्सेप्चुअल बातें करें तो आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट का फील आएगा कि हाँ सर, अलग अलग लैम्डा है, एक फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तीन चार प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा फ्राइडे को, और विथ असाइनमेंट। प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो जनरल प्रॉब्लम जो सब बच्चे हमसे शेयर करते हैं। अंतिम समय में चैप्टर करा हुआ तो है, फाइनल टच कैसे दें? एनसीईआरटी भी करी है आपके कहने पे, कई अच्छे बच्चे एग्जाम्पल भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, जेई मेन के कभी कभार बीच में क्वेश्चन कर लिए। सर हमने पुराने नीट के भी क्वेश्चन करे हैं, चैलेंज अभी मैंने आपको 2 दिए थे, चैलेंज 1 2, कई बच्चों ने वो भी पूरा कर लिया। तो ये तो ठीक है, ये आपने एक बार मेहनत पूरी करी है, कॉन्सेप्ट बिल्डर की, ये सब जरूरी है। अब फाइनल इन सबको समेटा कैसा जाए? क्या आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन बैंक हो, एक मिनिमम 200 सवाल का, जिसमें पूरी मॉडर्न फिजिक्स शानदार तरीके से आ जाए, उसमें एनसीईआरटी भी हो, एग्जाम्पलर के भी सिलेक्टेड सवाल हो, जेई मेन के सवाल हो, मेरा नीट कवर हो जाए, मेरा मॉड्यूल के अच्छे अच्छे सवाल आ जाए, और उसमें एक अच्छे से सिलेक्शन हो, ताकि वो परफेक्ट 150-200 सवाल करने पर मेरा मॉडर्न एक कंप्लीटनेस आ जाए। मैं एट रैंडम चुनूंगा सर तो मजा नहीं आएगा। एक मुझे टीचर सेलेक्ट करके दे दे कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी ये प्रोफाइल बहुत बार रिपीट होती है और ये 200 सवाल करने पर सारे वैरायटी के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम एड्रेस करके एक आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे। ये करने से काफी चीजें हल हो जाती है। ठीक है, अभी वो फाइनल उस पर हो जाए, टाइप हो जाएगा, टाइप होके प्रूफ रीड करेंगे फिर आपको देंगे। तो लैम्डा बराबर याद करिए कितना? एच अपॉन रूट टू एम के। ये के किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन का। ये लैम्डा कौन आ रहा है? फोटोन और रेडिएशन और लाइट और ईएम वेव, कुछ भी बोलो। क्या अगला प्रश्न करने को तैयार है? खुद खुद लगाइएगा, मैं हिंट नहीं दूंगा एक भी का। ठीक है, आप खुद करिएगा। सवाल बढ़िया सवाल है, कोशिश करिएगा।
ये कठिन सवाल है क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। एच, एम, सी, लैम्डा, लैम्डा डी, इसमें चलते हैं। पहले पूरा लिख लो, 5-7 मिनट लगाओ। करना काटा कूटा है ना, चित्र बनाना, सारी लैंग्वेज मैंने आपको बोली है। और नए सवाल से घबराना नहीं होता है। चैप्टर नंबर 11 की एनसीईआरटी पूरी बना लें। सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व, सब कुछ हो गया है आज। समरी भी पढ़े मेरे कहने पर, समरी के पॉइंट बहुत अच्छे हैं। एनसीईआरटी से रोज 15-20 मिनट, आधा घंटे एनसीईआरटी लेकर बैठे, उसको बनाएं। फुल पेपर एनसीईआरटी फोकस रहेगा। हुआ बना? देख मस्त सवाल है। डायग्राम बना, डायग्राम से मतलब क्लियरिटी आती है। देख ये मेटल, देख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ लैम्डा, ये बता किसकी है? फोटोन की। क्या इसकी ऊर्जा लिख सकता है चुपचाप? बता कितनी? एससी बाय लैम्डा। बोलो मेटल पे कौन आ रहे हैं? फोटॉन्स। कितनी ऊर्जा लेकर आ रहे हैं? एससी बाय लैम्डा। कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। लगा दे फॉर्मूला, के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइव। अरे सर नेग्लिजिबल वर्क है, अच्छी बात है, फाइव को करते जीरो, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। अब ई फोटोन कितना? एस सी बाय लैम्डा। बताइए क्या निकल के आ गई? के ई मैक्स। किसकी है बोलो, चिल्लाओ, किसकी है? पूरा लिखो। ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। ऐसा लिखने से क्या, एक अपना जुड़ाव आ जाता है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन की है। अब मुझे क्या चाहिए? इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब बताओ, याद होना चाहिए
लैम्डा बराबर h अपॉन रूट 2m के, ये मुझे रटा हुआ है। अब बताओ h अपॉन अंडर रूट 2m के ही रख दो, पेन का कलर बदल रहा हूं ताकि आप पता चल पाए, के ही रख दिया, SC बाय लैम्डा, पेन का रंग बदला जानबूझ के, ये लैम्डा। और ये सर ये दोनों लैम्डा है ना, ना इसने सिंबल अलग बनाया, देख इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा डी, ये देख डी ब्रोगली का डी, दोनों लैम्डा अलग अलग हैं, 2-3 बार बोलिए, ये लैम्डा फोटोन का है, ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, दिख रहा है यार, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर मार दीजिए, लैम्डा डी का स्क्वायर एच स्क्वायर 2m SC बाय लैम्डा, तो h से h रवाना, लैम्डा डी स्क्वायर, लैम्डा ऊपर जाएगा, h लैम्डा अपॉन 2mc, इधर भेज दीजिए, 2mc बटे h इंटू लैम्डा डी स्क्वायर बटे, ये आना चाहिए देखो। अब ये उस साल के सबसे टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में है, कारण 2 चैप्टर की मिक्सिंग, 2-2 वेवलेंथ, एक जनरल कंफ्यूजन, इसलिए टफ सवाल है। शांतिपूर्वक 2-3 बार करके रख लोगे, ऐसे सवाल में बिंदास खेल पाओगे, कहानी बोल पाओगे पूरी के सर वास्तव में ये स्टेप हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं ना, 2 में फंस जाएंगे आप, बिल्कुल सही बात है। बढ़ो आगे, लास्ट एक छोटी सी बात और लिख लें, होमवर्क में देखिए ELP नंबर 3 पूरी हो चुकी है, नोट्स मैटर वेव के पूरे कर लें, शॉर्ट नोट्स बना लें साथ साथ मैटर वेव्स के, ELP नंबर 3 NCERT का चैप्टर नंबर 11 पूरा कर लें, इसकी समरी के पॉइंट्स कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 3, ये दिखने में इतना है, 2-2.5 घंटे में सब हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सब चीज सेट है, पूरी ELP 3 के वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल, पूरा करा दिया, नोट्स में सब बातें हो गई, शॉर्ट नोट्स बनाइए, NCERT पूरी सॉल्व करिए, ऑलमोस्ट काफी सवाल अपन ने कर लिए, समरी के पॉइंट जरूर पढ़िए, कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 3 करिए, तब पूरी बात मैटर वेव की एकदम क्लियर होगी। लास्ट लिखिए, मैटर वेव प्लस थर्मल फिजिक्स, मैटर वेव प्लस थर्मल फिजिक्स। अच्छा, अगले 2 लेक्चर भैया बहुत सरल है, वेडनेसडे फ्राइडे के, क्यों है मैं आपको बता दूं, अब चलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, 11वीं क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री, सब कुछ वही, सबसे पहले थॉमसन मॉडल आएगा, प्लम पुडिंग 11वीं क्लास, फिर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का फ्लॉप हुआ, फिर आया बोर, बोर के डेरिवेशन, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बार्मा सीरीज, पाशन सीरीज, पूरा अपने सिलेबस में, और 2 प्रश्न आए 2024 में सिर्फ एटम के, सामान्यतः एटम नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ ये बात बोल देते हैं कि भैया ये तो फिजिकल केमिस्ट्री में ही है, अपन पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि भैया 2 प्रश्न मिल रहे हैं 2024 में, एटम एटम से 2 प्रश्न, दोनों फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल, अपने पूरा सिलेबस में है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12, तो वो फुल वेटेज, फुल आसान, बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो अगला हम करेंगे, आज चैप्टर नंबर 11 हो गया है, अब किस पे शिफ्ट होंगे, 12 एटम, और फिर उसके बाद आएगा लास्ट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई बहुत छोटा है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन उसमें से हट गया है, क्या बात ओके है, चलिए अब हेड डाल लीजिए उसी में, फॉर थर्मल न्यूट्रॉन या किसी गैस मॉलिक्यूल का लैम्डा कैसे निकालें, अब खुद बताइए यार, गैस मॉलिक्यूल के पास डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे आ जाएगी,
अरे भाई दुनिया के हर पार्टिकल के पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी अगर उसके पास मोमेंटम है, अगर उसके पास वेलोसिटी है। पर सर टेम्परेचर क्या कर रहा है? अब थर्मल फिजिक्स याद करिए, क्या टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी आती है क्या? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी याद हो, 3/2 kT, याद करो। थोड़ा सा थर्मल फिजिक्स का तड़का लग गया, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT खत्म। अब बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ, पहले पूरा परिवार लिख लो, याद होता जाता है। H/P, H/mv, H/2me। बताओ कौन सा लगाना पसंद करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा, तीसरा लगा दो। टी कौन है यहां पर? टी टेम्परेचर, ऑलवेज पुट इन केल्विन। लो साहब, 2 से 2 रवाना, लेमडा आ गया H/√3m/kT। हमेशा ध्यान दीजिए टी किस में रखा जाएगा? केल्विन में। ये भाई साहब एक लैम्डा परिवार का मेंबर और आ चुका है। ये कब लगाएं? जब प्रश्न में तापमान की बात हो, टेम्परेचर की बात हो, तब लगाएं। 27 डिग्री को 27 डिग्री नहीं 300 लिखना पड़ता है, 127 को 400 लिखना पड़ता है, केल्विन में करना जरूरी है। लैम्डा, अच्छा तीन, तीन, तीन फर्जी कांस्टेंट, एच फर्जी, के फर्जी, बोल्ट्जमैन होता है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम टी। ये भी याद कर सकते हैं, बाकी तो सब रेशियो में कट जाएगा। एम और टी, एम कौन है? एम बोलो, मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तीन बार कर लो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। बस अब डांट डांट आ जाएगी, फायदा नहीं, अपना मन का हो गया ना। बिल्कुल, अब फटाफट जल्दी से क्वेश्चन। अब H2 और O2 का मास भी याद होना चाहिए, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m इंटू टी। तो लैम्डा H2 बटे लैम्डा O2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ H2 ऊपर है तो यहाँ H2 नीचे आएगा, टेम्परेचर भी इनवर्स है। अब बताइए O2 का मास 32, H2 का 2, O2 का तापमान 400 होगा और H2 का 300। ध्यान से देखो, O2 का टेम्परेचर 127 है
तो 400 जाएगा, और H2 का टेम्परेचर 27 है तो 300 जाएगा। कितना? 1 2 1 2 2 का 2, 32 और 2 64, 8/√3। पन्ने पलट लें। मैटर वेव एनसीईआरटी में तो एक पेज का ही है, पर दो दो चैप्टर की मिक्सिंग के कारण ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर बन जाता है। जिन्होंने चैलेंज 1 और 2 नहीं किया है वो कर लें। चैलेंज 3 आज पोस्ट करूंगा, वो है मैटर वेव पर। चैलेंज 1 था फोटोन थ्योरी, चैलेंज 2 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब आएगा मैटर वेव। चलिए सब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईएलपी एटम आसान चैप्टर है भाई, अच्छे से तैयार होगा वो। आ जाओ। एसी का नहीं डाला, डाल दे। इस वाले सवाल